गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। अब उसके आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। जैसे इसमें बताया गया है कि संतोष के साथ उसने फूलों से लदे पके हुए अनाज को वर्षा के आवरण में लिपटते हुए देखा। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज hailstones begin to fall। लेकिन अचानक ही तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले होते हैं वो गिरने लगे। तो these truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये ओले सचमुच चांदी के नए सिक्कों जैसे दिखाई देते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain and ran out to collect to the frozen pearls। बालक भी वर्षा में भीगते हुए उन ठोस मोतियों को एकत्र करने के लिए निकल पड़े। It's really getting bad now, exclaimed the men। यह तो अब सचमुच बुरा होता जा रहा है, लेंचो ने कहा। यहाँ पे एक्सक्लेम विद मैन की बात की गई। जो मैन है वो लेंचो है। आई होप इट पासिस क्विकली। अब लेंचो कहता है कि मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। जैसा इसमें बताया गया है कि लेकिन अब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी थी। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्र नहीं गुजरा। For an hour the hail rain on the house, the garden, the hillside। फिर उसके बाद the cornfield on the whole valley। 1 घंटे तक ओले घर पर, बाग पर, पहाड़ी के ढलान पर, अनाज के खेत पर, संपूर्ण घाटी में पड़ते रहे। The field was white। जो खेत था वो सफेद हो गया। As if covered with salt। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो नमक से ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees। एक भी पत्तियां वृक्षों पर नहीं थी। The corn was totally destroyed। अनाज बिल्कुल नष्ट हो गया, खराब हो गया। The flower was gone। फूल पत्तियां सब झड़ गई थी। From the plants, पेड़ों से। Lencho's soul was filled with sadness। लेंचो की जो आत्मा थी वो बिल्कुल दुख में डूब गई। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons। तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने लड़कों से कहता है, क्या कहता है? A plague of locust would have left more than this। टिड्डियों के दल ने भी इससे अधिक अनाज छोड़ दिया होता। यहाँ पे जो लोकस्ट है, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डियां। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। दैट माइट वॉज सोरोफुल नाउ। अब जब ऐसा हुआ तो वह रात भर जो रात थी वो दुख से भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हमारी सारी मेहनत जो थी वो बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। हमारी सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर। हम इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैले देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सभी के हृदय में, उन सभी के दिल में, जो इस घाटी के मध्य में बीच में जो एकांत बने घर में रहते थे, उनको एक यही आशा थी कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वही शायद अब उनकी मदद कर सकेगा। तो डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब ये लोग अपने आपस में संतावना दे रहे हैं एक दूसरे को कि घबराओ नहीं, अगर ये जो सब फसल वगैरह खराब हो गई तब भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, स्मरण रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर।
कि कोई भी प्राणी भूख से नहीं मरता। दैट वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहते तो यही है कि भूख से कोई नहीं मरता। तो आज हम इस चैप्टर के इस हिस्से तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम आगे नेक्स्ट में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग सारी अपने कॉपी में लिखनी है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।